नमस्कार साथियों और एक नए जी की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग भारत का सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो कि आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को है ना चैनल सब्सक्राइब किया होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। ठीक साथियों, तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न साथियों, ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, तो भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में है ना यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है। ठीक है, भारत में यूरेनियम खदान जो है कहाँ स्थित है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। ठीक है, जो कि झारखंड पड़ता है साथियों। ठीक है, जादूगोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा नंबर, भारत में है ना, भारत में बोल रहा है नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या क्या है। ठीक है, नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या क्या है भारत में। ठीक है साथियों, तो इसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 6 संख्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा नंबर यानी 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित उद्योग है ना उद्योगों में से किस उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है साथियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ना, लोहा इस्पात उद्योग में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लोहा इस्पात उद्योग से। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारतीय इस्पात है ना, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। ठीक है साथियों, तो कब की गई थी इसका 1974 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग है ना कार्यरत हैं। ठीक है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं साथियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका है ना कपड़ा उद्योग में साथियों। ठीक है, कपड़ा उद्योग में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। ठीक है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया। ठीक है साथियों, 1879 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा है ना लखनऊ में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लखनऊ में, है ना साथी। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 9 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस नगर को, ठीक है, भारत के किस नगर को है ना इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है साथियों। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, है ना, बेंगलोर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बेंगलोर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। सूती कपड़े का, है ना साथियों, तो कहाँ पे, मुंबई में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मुंबई में। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया कहाँ पे साथियों, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित कहाँ किया गया साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर, झारखंड में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है 12 नंबर प्रश्न है साथियों, भारतीय रेल को कितने क्षेत्र में विभक्त किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जानना भी जरूरी है, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 16। ठीक है, 16 विभक्त में। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं। ठीक है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं साथियों, तो 3 प्रकार के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3 प्रकार के। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो साथियों 12 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 12। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है साथियों, किससे होता है, भारत का 40% सड़क परिवहन किससे होता है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्गों से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय राजमार्गों से। ठीक है,
नेक्स्ट है 16, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों की भारत का कौन सा स्थान है ना, जनसंख्या की दृष्टि से बोल रहा है ना, विश्व में है ना, विश्व के बड़े देशों में है ना, भारत का कौन सा स्थान है साथियों, कौन सा स्थान हो जाएगा आपका, द्वितीय स्थान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है, भारत का सर्वाधिक है ना नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है साथियों। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, गोवा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोवा। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में सबसे है ना, सबसे बोल रहा है ना, लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है ना, भारत में सबसे लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा होगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सॉरी साथ ही इसमें प्रश्न यहाँ पे गलत लिखा गया है ना, भारत में सबसे कम हो जाएगा है ना, सबसे कम बोल रहा है, लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, सबसे कम लिंगानुपात वाला है ना साथियों, सबसे कम तो हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, अगला है 20 नंबर, भारत के किस राज्य में बोल रहा है महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है ना, महिलाओं से संख्या बोल रहा है ना, महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से अधिक है बोल रहा है। ठीक है, नहीं मेल वहाँ पे कम है और फीमेल अधिक है साथियों। ठीक है, तो कहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल में साथियों, ऑप्शन बी केरल में। ठीक है, नेक्स्ट है 21 प्रश्न क्या कहता है कि भारत के निम्नलिखित है ना ऑप्शन में से भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है साथियों, सबसे कम है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है 22 प्रश्न कहता है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सा है। ठीक है, सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सा है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गोंड हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द आंसर, गोंड। ठीक है, नेक्स्ट है 23 प्रश्न है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी है ना, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करते हैं साथियों। ठीक है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में है ना सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट है 24 प्रश्न है 24 नंबर, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सा है। ठीक है, प्राचीन लिपि, भारत का सर्वाधिक प्राचीन लिपि पूछा गया। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्राह्मी। ठीक है, नेक्स्ट है 25 प्रश्न है कि भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ठीक है, एसटीडी सेवा की। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 26 नंबर, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है, भारत जो एशिया के किस भाग का हिस्सा है साथियों। ठीक है, तो दक्षिण एशिया। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दक्षिण एशिया। ठीक है, नेक्स्ट है 27 प्रश्न है 27 नंबर है कि भारत का प्रथम है ना नगमीकृत मुख्य है ना बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, भारत का प्रथम नगमीकृत मुख्य बंदरगाह है साथियों, कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एनोर हो जाएगा, एनोर, ऑप्शन सी एनोर। ठीक है साथियों, एनोर। नेक्स्ट 28, भारत का सबसे गहरा है ना, सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे गहरा बोल रहा है ना, गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है साथियों। तो इसका हो जाएगा है ना विशाखापट्टनम हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा साथियों, विशाखापट्टनम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है 29 प्रश्न है साथियों, भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं साथियों। ठीक है, कितने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 4, ऑप्शन सी इज द आंसर, 4। ठीक है, नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि विश्व की विशालतम सड़क है ना प्रणालियों में भारत का स्थान है साथियों, है ना, भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय स्थान है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
थोड़ा थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है 31 प्रश्न साथियों, भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है, ठीक है। कितना प्रतिशत है साथियों, भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना प्रतिशत है साथियों, ठीक है। तो 80% हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 80%, ठीक है। अगला है 32 नंबर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है साथियों, ठीक है, सबसे लंबा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NH7 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, NH7, ठीक है। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी है ना तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना जामनगर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जामनगर, ठीक है। नेक्स्ट है 34 प्रश्न है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में, ठीक है साथियों, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पवन ऊर्जा में भारत उत्पादन में बोल रहा भारत का विश्व में कौन सा स्थान है साथियों। तो ये 5वां स्थान हो जाएगा, ऑप्शन बी 5वां स्थान, ठीक है। नेक्स्ट है 35 प्रश्नों को पहले देखते हैं, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र साथियों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य, ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है। अगला है 36 प्रश्न है साथियों, 36 प्रश्न है कि है ना बुक्सा बाग, ठीक है, परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों, ठीक है, बुक्सा बाग, ठीक है। तो किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट है 37 प्रश्न कह रहा साथियों, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है, ठीक है, भारत के उत्तरी मैदान में है ना किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है साथियों। तो किस मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। अगला 38 प्रश्न है साथियों, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क है ना, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया है ना साथियों, कौन सा है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, ऑप्शन ए कॉर्बेट नेशनल पार्क साथियों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 39 प्रश्नों को देखते हैं कि भारतीय गेंडे है ना कहाँ पाए जाते हैं, भारतीय गेंडे साथियों कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा अभयारण्य में है ना, ऑप्शन डी काजीरंगा अभयारण्य में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है 40 नंबर यानी 40, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है साथियों, तो हो जाएगा आपका गोवा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गोवा। नेक्स्ट है 41 प्रश्न है कि भारत में किस है ना शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं भारत में, ठीक है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा भीम बेटक का, ठीक है, भीम बेटक का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है, भारत के निम्नलिखित है ना में किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है साथियों। तो ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम की है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिक्किम की, ठीक है। नेक्स्ट है 43 प्रश्न है साथियों, जून से सितंबर, ठीक है, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सा ऋतु रहती है, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु है ना साथियों। नेक्स्ट है 44 प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है साथियों कौन सा, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रायद्वीप पठार हो जाएगा, प्रायद्वीप पठार, ऑप्शन सी प्रायद्वीप पठार है ना साथियों, प्रायद्वीप पठार। नेक्स्ट है 45 है ना, 45 निम्नलिखित में से कौन सी है ना चोटी भारत में स्थित नहीं है, ऑप्शन को देते हुए है ना, भारत में स्थित नहीं है साथियों, ठीक है। तो कौन सा स्थित नहीं है, माउंट एवरेस्ट है ना, क्या राइट आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट स्थित नहीं है ना, ऑप्शन सी ये है ना स्थित नहीं है, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अगला है 46 प्रश्न को देखते हैं, इनमें है ना कौन केरल के तमिलनाडु से मिलता है ना, इनमें से बोल रहा है ना, इनमें बोल रहा है, ऑप्शन को देखते हुए इनमें बोल रहा है कौन केरल को है ना जो है तमिलनाडु से मिलता है साथियों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना पालघाट हो जाएगा, ऑप्शन सी पालघाट, ठीक है। अगला है 47, भारत के अक्षांशीय है ना, भारत के अक्षांशीय विस्तार
में लगभग कितने डिग्री का अंतर है ना। भारत का जो है ना अक्षांशीय विस्तार में बोला लगभग कितने डिग्री का अंतर है साथियों, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का हो जाएगा, ऑप्शन बी 30 डिग्री का अंतर है ना साथियों। नेक्स्ट है 48 प्रश्न है साथियों, भारत के देशांतरीय है ना, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, भारत के बोल ना देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, तो कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है, ऑप्शन बी 30 डिग्री का अंतर है। नेक्स्ट है 49 प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय रंगमंच में है ना यावनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया है, ठीक है, भारत में रंगमंच में यावनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया है, ठीक है साथियों, तो किन्होंने किया है, यूनानियों ने, ऑप्शन सी यूनानियों ने किया है, ठीक है साथियों। अगला और अंतिम नंबर प्रश्न है 50 भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, ठीक है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई साथियों, ठीक है, तो किसने चलाई, यूनानी ने, है ना, यूनानी ने चलाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर साथियों, ठीक है। तो साथियों आज का जो हम लोग 50 है ना सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, भारत का सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न था जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं इस तरह के नए जीके वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।